her journey as an YouTuber. And welcome back to my channel, and I hope you all are doing good and staying safe. So in today's video I'm going to share 2024 overall 2024, how was it for me personally, professionally, then what were all my learnings, lessons, मैंने क्या कुछ सीखा है, सब कुछ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइज. एंड होपफुली ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बोरियत नहीं होगा, बिकॉज पता नहीं बट होपफुली आप लोग इससे कुछ सीखोगे या फिर एंटरटेन भी होंगे. एंड आप लोगों को वीडियो कैसा, मतलब बाकी सारे वीडियोस भी कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो. एंड ये वीडियो भी एंड तक देखना, और कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना. अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इंट्रो में ही मैं आजकल सब्सक्राइब करने के लिए बोल देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि आउटर पार्ट है, बट ठीक है, मैनेज कर लो आप लोग. एंड देन लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, बिकॉज ऑलरेडी लाइट जा रहा है और लाइट जाने के बाद क्वालिटी बहुत गंदा दिखेगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो एंड लेट्स कीप इट अनकट, बिकॉज दैट्स लाइक ऑलवेज द मोटो ऑफ माई वीडियो, कि टू कीप इट रॉ. एंड जो कुछ भी मैं बकवास करती हूँ, बोलती हूँ, उसको कट ना करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए आई ऑलवेज ट्राई दैट. मैं बोलते बोलते जब मेरे को रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने गलत बोला है वर्ड, तो मैं तुरंत ऐसे रुक जाती हूँ एंड फिर सोचती हूँ गलत बोला है, क्या बोला, फिर मैं वापस बोलती हूँ. तो या फर्स्ट ऑफ ऑल दोज हु, मतलब मेरा जर्नी जस्ट 6 या 7 मंथ्स ही हुआ है एज एन यूट्यूबर. मैंने रीअपलोड मतलब रिस्टार्ट किया है मेरा जर्नी. एंड उस जर्नी में भी जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, मैंने प्रीवियस सारे वीडियोस में बताया हुआ है, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गाइज. एंड मैं अभी भी वही बताऊँगी, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गाइज, बिकॉज आई हैव नथिंग राइट नाउ इन माई हैंड, लाइक नो ऑडियंस बेस, देन नो व्यूज़. मैं वीडियो अपलोड करती हूँ 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे तक कोई व्यूज़ ही नहीं आते उसमें. फिर व्यूज़ आते हैं 1 व्यू, 2 व्यू लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो पे. इवन कोई शॉर्ट वीडियो पे मेरे उतना अच्छा शॉर्ट वीडियो पे व्यू अभी तक नहीं आया है, और मेरा हाईएस्ट व्यू शायद 6 या 7 के तक ही गया है. जबकि आप अगर यूट्यूब चैनल देखोगे ना, तो एक एक जो यूट्यूबर है 30-40 वीडियोज़ में उनके एक एक वीडियो पे करोड़ से ऊपर वीडियो, आई मीन टू से व्यू है. तो जो कि मैं आज तक लैक्स से भी ऊपर नहीं गया, लैक्स छोड़ दो, 10 के ऊपर तक भी नहीं गया है व्यू. बट आई हैव डिसाइडेड नॉट टू गिव अप. एंड मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो ये सब के बाद भी जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं एंड दे सपोर्ट मी, दे कीप मोटिवेटिंग मी, हर एक वीडियो पे कमेंट करते हैं, मुझे सजेशंस देते हैं. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गाइज एंड थैंक यू सो 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 मच. आई हैव नो आइडिया इफ आई एम गोइंग टू सक्सीड इन दिस करियर और नॉट, बट you guys will be in my heart forever, like forever. मतलब जो डाउन टाइम में आप लोगों के साथ है, मतलब आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको तो हम कभी भी छोड़ नहीं सकते. मैं तो कभी नहीं छोड़ सकती आप लोगों को. सो थैंक्स अ लॉट. और बाय द वे ये लुक भी आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना. इसका शॉर्ट वीडियो मैं डालने वाली हूँ ऑफ कोर्स. तो थैंक्स अ लॉट. अगर जो 1-2% लोग, अगर आप लोग भी सपोर्ट नहीं करते, तो शायद मुझे जो जितना मोटिवेशन मिल रहा है शायद उतना भी नहीं मिलता, और मैं भी अब तक गिव अप कर चुकी होती, मे बी नॉट, दैट आई डोंट नो. बट थैंक्स अ लॉट. आई एम लाइक मैं बता भी नहीं सकती. इट्स 2024 इज गोइंग टू एंड. आई हैव नो आइडिया व्हाट विल हैपन टू माय चैनल इन 2025. फ्यूचर तो अनप्रेडिक्टेबल है हमेशा. तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पता नहीं 2025 मेरे लिए सक्सेसफुल रहेगा, पता नहीं ऐसे ही चलता रहेगा. आई हैव नो आइडिया, बिकॉज ऐसे मेरे फ्रेंड जोन में लोग थे जब मैंने स्टार्ट किया था, उन्होंने ऐसा बोला था कि तेरे वीडियोस पे 3-4 ही व्यूज़ आते हैं, 100-200 व्यूज़ ही आते हैं, क्या आगे बढ़ेगी, तो ये वो, जिसकी वजह से मैं डिमोटिवेट होकर मैंने सब कुछ बंद कर दिया था. बट अभी मुझे डिमोटिवेट होना नहीं है और मुझे लोगों की बातें सुनना नहीं है. So just one request, please keep supporting. मैंने I'm trying my level best actually to give you the best content जो कि मेरे niche है, मतलब lifestyle and fashion. And I'm trying my level best at least to influence you in the best possible way, in a positive way, not in a negative way.
एंड जो टीनेजर्स देख रहे हैं, जो एज ग्रुप के लोग भी देख रहे हैं, वो सही इन्फ्लुएंस हो मेरे वीडियोस से, मैं हमेशा वही चाहती हूँ। एंड बहुत सारे कंटेंट आइडियाज़ है मेरे पास, बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाती हूँ मैं, जस्ट बिकॉज मेरे पास मे बी सोर्स की कमी है, या फिर बहुत सारी चीज़ों की कमी है फ़िलहाल तो। एंड प्रोफेशनली भी आई एम डूइंग गुड, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज there are so many things I want to do for myself, for my family, for my future, and this job is not enough for me to achieve those things. So professionally भी I'm working on myself कि मैं खुद को थोड़ा सा improve कर पाऊँ, and then क्या बोलते हैं उसको, खुद को ग्रूम कर पाऊँ। तो प्रोफेशनली भी आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, पर्सनली भी आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फिट। तो फिजिकली फिट रहने के लिए भी आई एम ट्राइंग, और ऊपर से साइमल्टेनियसली मैं बहुत फूडी हूँ, तो खाना पीना तो छोड़ भी नहीं सकती, मतलब डाइटिंग इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी नाउ। सो यप, साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आई एम ट्राइंग टू ग्रो माई सेल्फ ओवरऑल, लाइक फिटनेस के हिसाब से, प्रोफेशनली, पर्सनली। मेरा जो यूट्यूब वीडियोज़ है वो सब भी मैं अपग्रेड करना चाहती हूँ। मे भी मुझे कभी कभी लगता है एडिटिंग इश्यू रहते हैं वीडियोज़ में, पता नहीं कुछ तो लैक करता होगा, जिसके वजह से शायद ऑडियंस को मेरे वीडियोज़ पसंद नहीं आते, या फिर वो लोग देखते नहीं, इंग्लिश नहीं होते। आई हैव नो आइडिया, I have no idea, seriously, but I'm trying to analyze the things, and maybe with years, with months, with time, maybe cover up हो जाए चीज़ें। Let's continue with the hope that everything will go as per my expectation, maybe not, देखते हैं। बट थैंक्स अ लॉट गाइज, एंड लेट्स स्टार्ट एक्चुअली जो मेन पार्ट है वीडियो का। सो एक्चुअली मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में कुछ था नहीं, बट आई थॉट कि ऑलरेडी टाइम मतलब नियर बाय हो रहा है, और ऑफिस के काम में बिजी हो जाने के बाद मैं भी शायद मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो नहीं बना पाऊँगी, मे बी ये वीडियो मिस हो जाएगा मेरे से। तो उससे पहले आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइज द ओवरऑल रिव्यू, लाइक थ्रू आउट द ईयर मैंने क्या किया है, एंड देन क्या लर्निंग्स है मेरे 2024 में, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइज। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई लिटरली फेल्ट लाइफ इज़ टू अनसर्टन, टू अनप्रेडिक्टेबल, लाइक मेरे सामने ही चीज़ें हुई है, एंड लिटरली मैंने अपने दोस्त को कंटिन्यूसली रोते हुए देखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले चीज़ें नहीं देखी है, एंड मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप आपके सामने इमीडिएट पर्सन जो है आपके, जो आपके साथ रेगुलर कांटेक्ट में है, जिनको आप डेली देख रहे हो, एंड ऑल ऑफ सडन उनके पास एक ऐसा न्यूज़ आता है, एंड देन सब कुछ लाइक सब कुछ उसका उसके बहुत सारे प्री प्लान चीज़ें थे, वो नहीं हो पाए, तो सब कुछ लाइक इधर उधर हो जाता है, पूरा बिखर जाता है। तो दैट रिमाइंडेड मी कि yes, we need to take care of ourselves, and we need to take care of our parents. So spend as much as time you can with your parents. तो जितना पॉसिबल है, मैंने एक वीडियो डाला है इस चीज़ पे कि oh, I'm so sorry. Okay, I'm really sorry. Let me fix this. I just hope ये वापस ना गिरे यार। ओके, सो मैं डाइवर्ट हो गई। तो यस, don't mistreat them, don't misbehave with them, because you have no idea what's going on in their mind and what they are feeling. You have no idea, right? So it's not about your parents only कि जिनको एज हो चुका है, सबके साथ अच्छे से रहो। सब, यू हैव नो आइडिया किसी के लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रहा है क्या नहीं। एटलीस्ट जितने टाइम बात करते हो सबसे अच्छे से प्यार से बात करो, पॉजिटिव वे में बात करो। कोई आपके साथ अच्छे से रहता भी नहीं है तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन अपने साइड से किसी को ऐसे हर्ट करने जैसा कुछ मत बोलो। दैट्स द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्नड, दैट कि कोई कितना भी सामने से आपके साथ बुरा करे, कुछ करे, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस अगर वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए, यू कैन टेक एक्शंस। अगर वैसा कुछ नहीं है, कोई कोई बुरा दो चार वर्ड बोल के चला जाता है, तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। इससे आप डिग्रेड नहीं होंगे, बल्कि सामने वाला इंसान जो है वो डिग्रेड होता है। सुन के बस
इग्नोर करो चीज़ें एंड स्टे हैप्पी, स्टे काम, बी रिलैक्स्ड। लोग बहुत ज़्यादा दुख में है, बहुत ज़्यादा दुख। अगर आप बाहर निकलोगे तो देखोगे लोगों के पास रहने के लिए बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए लोगों के पास रिसोर्स नहीं है। लाइक ठंड में लोग फुटपाथ पे पड़े रहते हैं, खाने के लिए 2-2 3 दिन तक खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता है। तो हम जैसे है वैसे, मतलब उस चीज़ के लिए हमको ग्रेटफुल होना चाहिए टू गॉड। एंड यप, दैट्स द मेन थिंग आई वांटेड टू शेयर, दैट जैसे भी है लाइफ में थोड़े बहुत सक्सेस जो है उसके साथ खुश रहो। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस रखोगे, सपने बड़े बड़े देखोगे तो ही जाके उसको फुलफिल करने के लिए आप में हिम्मत आएगी। एंड आप ज़्यादा सोचोगे कैसे क्या कर सकते हैं, आप बड़ा सोच सकते हो अगर आप सपने देखोगे। सपने देखना बुरी बात नहीं होता है, तो उसके साथ साथ खुद का भी ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। जो आपके साथ कौन कैसा बर्ताव कर रहा है वो छोड़ो और आप खुश रहो, आप चिल करो। आप अपना पर्सनालिटी मेंटेन करो कि सामने वाला कुछ बुरा भला बोलने से पहले 10 बार सोचेगा आपको। सो यू विल फेस सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएचर्स। तो आप सबके जैसा बनने लग जाओगे तो फिर आपका ओरिजिनलिटी क्या रहेगा, राइट? सो दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे सिचुएशंस मुझे याद आ रहे हैं, बट हर एक सिचुएशन में बता नहीं सकते बिकॉज मे बी privacy इशू, बिकॉज सबके बारे में आई कांट टॉक इन पब्लिक। बट जितना पॉसिबल हो रहा है मैं इन डिटेल बता रही हूँ आप लोगों को। तो डोंट वेट फॉर ओकेजन्स, फेस्टिवल्स, ये आएगा वो आएगा तो ही घर जाऊँगे, डोंट डू दैट। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो व्यक्ति सामने से आपके लिए कुछ कर रहा है ना, हमेशा उस चीज़ के लिए बी ओब्लाइज्ड। किसी का फ़ायदा मत उठाओ, फ़ायदा उठा के निकल जाना। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है, आप बहुत कुछ करते हो लोगों के लिए और लोग विद इन सेकेंड वो चीज़ भूल जाता है। ऐसे लोग आपको 99% मिलेंगे और 1% लोग ऐसे मिलेंगे जो उस चीज़ के लिए आपके पास हमेशा ऐसे रहते हैं कि चलो इसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। वैसे 1% लोग ही मिलेंगे, बट आप वैसा मत बनो। जो सामने से कोई आपके लिए कुछ कर रहा है ना, तो उस चीज़ का वैल्यू रखो, उस सामने वाले इंसान का वैल्यू रखो। किसी का फ़ायदा मत उठाओ यार। आई नो आज के मतलब टाइम में, आज के जनरेशन में वो चीज़ बहुत कम है, बट बी सोबर, बी जेंटल विथ एवरीवन एंड लेट्स मेक एवरीथिंग पॉजिटिव अराउंड अस। आप सबको तो खुश नहीं कर सकते, लेकिन यस, आप एक चीज़ को ना बेटर रख सकते हो विथ योर पॉजिटिव एटीट्यूड, विथ योर काइंडनेस, विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। आप अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखो तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सही रहेगा। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलो, कभी गिव अप मत करो चीज़ों पे। जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था एंड देन विथ टाइम मुझे लगा था कि हाँ चलो कुछ नहीं, मेरे को लगा था 2024 एंड तक मैं 1K सब्सक्राइबर हिट कर जाऊंगी, बट मुझे अभी वैसा कुछ एक्सपेक्टेशन है नहीं, बिकॉज ख़त्म होने के लिए बहुत कम दिन बचे हैं और अभी तक मेरे 900 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई सा एक बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और बढ़ गए, सभी कुछ मुझे मेरे लक पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, मुझे ऐसा कुछ अच्छा होने भी नहीं वाला है। तो मेरे को लगा था और उसी एटीट्यूड के साथ मैं वीडियोज़ वगैरह अपलोड करती थी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। और अभी मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन लेवल थोड़ा डाउन हो चुका है उस चीज़ को लेके, लेकिन वो अप एंड डाउन ऐसा होता रहता है। लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन दैट थिंग कि मैं नहीं हुआ तो ठीक है और 1-2 महीना और एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन चीज़ें सब सही हो। आई एम सॉरी गाइज, लेकिन ये वापस हो गया और मेरा जो फ़ोन था वो बैटरी डेड हो गया था, तो उसको भी वापस चार्ज करके मैं वापस आई हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। सो येस, वेयर आई वॉज दैट नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, बिकॉज सपने देखोगे तो ही आपको हिम्मत मिलेगा चीज़ें करने के लिए। और रातों रात ओवरनाइट आपको कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप सोचोगे कि किसी और के साथ खुद को कंपेयर करने लग जाओगे ना, तो लाइफ विल बी टफ, वेरी मच टफ। लाइक
अगर कंपेयर करना है ना, तो आपसे जो थोड़ा कम है ना, उनको उनके साथ कंपेयर करो कि इवन इफ शी और ही इज सर्वाइविंग ऐसे थोड़े बहुत चीज़ों से, तो मैं क्यों नहीं। तो सर्वाइव कर करके चीज़ें आप अचीव कर सकते हो, अपने मेहनत से, हार्डवर्क से, अपने एफिशिएंसी से आप अचीव कर सकते हो। लेकिन जो बने बने लोग हैं ना, अगर आप उनके साथ खुद को कंपेयर करने लग जाओगे ना, तो लाइफ विल बी वेरी टफ। आप ओवर थिंक करने लग जाओगे, एंड ओवर थिंकिंग इज वेरी 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 बैड फॉर योर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, हर चीज़ के लिए ख़राब है। और ऐसा सब कुछ करके फिर हमको ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरा लक ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। लक डू मैटर्स, आई नो इट, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट उसके साथ आप क्या कर रहे हो वो चीज़ भी मैटर करता है। सो बहुत जल्दी ऐसे चीज़ों को छोड़ो मत, और जो मन में आ रहा है वो करो, स्टेप्स लो, इनिशिएट करो, फैमिली को मनाओ। विदाउट फैमिली कोई भी डिसीजन मत लो। ऐसे नहीं बोलूँगी कि फैमिली हमेशा सही होते हैं, लेकिन विद देयर ब्लेसिंग ना चीज़ें और पॉजिटिव फील होता है। बिकॉज एट द एंड अगर आप फेल हो रहे हो ना, तो वही लोग आपको आपके साइड में मिलेंगे, कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपके पास। और बहुत कम लोग हैं जिनके लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, वो लोग ब्लेस्ड होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। सो फैमिली, बिना फैमिली के कोई भी चीज़ें मत करना। ये मेरा पर्सनल मतलब सजेशन है आप लोगों को एज एन एल्डर सिस्टर। बिकॉज एट द एंड वही है जो है। अगर आप कहीं गिरते हो, गिर के उठाने के लिए आप लोगों को वही लोग हैं। आप फाइनेंशियली किसी और वे में भी अगर आप कहीं फंसते हो, तो फैमिली विल बी द फर्स्ट पर्सन जो आपके साइड में खड़े होंगे। तो उनके बिना चीज़ें मत करो। एंड देन और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी, खुद के लाइफ का एंटरटेनर खुद ही बनो। बिकॉज कोई आपका मूड अपलिफ्ट करने के लिए नहीं रहता है। ऑफिस में आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस प्रेमाइसेस, लाइक लोग आते हैं अपने मतलब के लिए आते हैं, अपने काम निकलवाने के लिए आते हैं। ऑफिस प्रेमाइस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है, टॉक्सिक हो जाता है लोगों के लिए। लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। मैनेजर का प्रेशर, ये प्रेशर, वो प्रेशर। आप न्यूज़ पढ़ोगे तो न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि आज इसने सुसाइड कर लिया, आज ये कंपनी के बच्चों ने, ये लड़के ने सुसाइड कर लिया। कंपनी नेम में, कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप लिंक्डइन पे देखोगे वर्क प्रेशर के लिए मतलब क्या बोलते हो उसको, लोग सुसाइड कर लेते हैं, फिर प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता है उसका, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है लोग, मेंटल वेलनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो लोग थेरेपी लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खुद के लाइफ के एंटरटेनर खुद ही बनो, किसी से एक्सपेक्ट मत करो। मैं रोज़ अपने सामने देखती हूँ लोगों को दूसरों के बारे में मजाक बनाते हुए। जैसे मैं देखती हूँ वैसे कोई और देखता होगा, मेरे बारे में भी कोई मजाक बनाता होगा। मतलब लोगों को लिटरली अपना लाइफ छोड़ के ना दूसरों के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। कौन क्या पहनता है, लोग इतना नैरो सोचते हैं ना। कभी कभी मैं देखती हूँ कि कौन किस तरह के कपड़े पहन के आता है, किसी ने क्रॉप टॉप पहन लिया, किसी ने वैसा पहन लिया, वैसा पहन लिया। इतने लोग मतलब खराब ये तक जाके भी लोग बात करते हैं एक लड़की के बारे में। तो लड़कियां ही लड़कियों के बारे में बात करते हैं, वो सबसे वर्स्ट पार्ट है। तो हमें क्या फर्क पड़ता है यार, कोई किसी का कुछ भी, मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन। बट मैंने ये चीज़ देखा है कि आप अच्छा करो तो भी आपके पीछे लोग बात करेंगे, आप कुछ भी करो लोग आपके पीछे बात करेंगे। सो हाउ डज इट मैटर हु आर दे। तो किसी के बातों को सुन के अपने पैशन जो है अपना वो छोड़ो मत। इंस्टा पे मैंने जब फर्स्ट रील अपलोड करना चालू किया तो मुझे बहुत, मेरे जो क्लोज कलीग्स थे ना, उन्होंने मेरा मजाक बनाया था। तो दैट वॉज द वर्स्ट। ये था मेरे लिए कि अगर ये लोग मेरा मजाक बना सकते हो तो बाकी लोग तो आराम से बना सकते हैं। बिकॉज दे वर द मोस्ट, मतलब दे वर द क्लोजेस्ट कलीग्स ऑफ माइंड। बट उस टाइम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। तो खुद को एंटरटेन करना सीखो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सीखो। अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब किसी मोमेंट में भी लोगों को जेलसी होती है। अगर आपको कुछ अप्रिशिएट करता है कोई काम के लिए, आप काम में एक्सेल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए भी लोग बहुत जेलस फील करते हैं और सीधी मुंह बात ही नहीं करते हैं, राइट। तो ये चीज़ भी मैंने बहुत देखा है। तो ऑफिस प्रेमाइसेस में कैसे खुद को सर्वाइव मतलब करना है ना, वो खुद ही स्ट्रेटेजी बनाओ आप।
लोगों से बात करके, या फिर लोग आपसे जैसे बात करते हैं वैसे मतलब के लिए आप भी मतलब के लिए बात करो, फिर निकल जाओ। सिंपल हेलो हाय में बात रखो, या फिर किसी के साथ क्लोज होना है, या फिर किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, ऑफिस जाओ, काम करो, वापस घर आओ। आप खुद की स्ट्रेटेजी, लाइफ की स्ट्रेटेजी आप खुद ही बनाओ, बिकॉज और एल्स आप तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और डेली डेली रोने धोने से ही आपके दिन गुजरेंगे, आई एम वेरी श्योर। एंड देन वन मोर थिंग जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, कि अगर आपको सामने कोई बंदा दिख रहा है ना प्रॉब्लम में, तो उसके साथ ट्राई करो उसके प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, बिकॉज यू नेवर नो, अगर वो हाफ एन आवर की बातचीत से अगर उसको रिलैक्स फील होता है, बिकॉज ये भी बहुत प्राइवेट बात हो जाएगा, लेकिन वन ऑफ माई कलीग, आई गेस बिफोर 1 year मैं ऐसे नॉर्मली उनसे बात कर रही थी। ही इज़ मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज है वो मेरे से, तो मैं उसको भाई भाई बुलाती हूँ। तो ऐसे ऐसे बातों बातों में ही टोल्ड मी दैट आई एम गेटिंग सुसाइडल थॉट बिकॉज ही हैज़ फैमिली, और मतलब मे बी कुछ भी हो चीज़ें, फाइनेंशियल इश्यूज हो, कुछ भी हो, बट ही वॉज गेटिंग दैट, एंड आई टॉक टू हिम लाइक फॉर 15 and 20 minutes, एंड आई ट्राइड टू मेक हिम फील कि भाई सुसाइड इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। मतलब हाँ, आप जितना हो सके ना पॉजिटिव थ्रो करो उनके ऊपर, सो दैट उनको उनके दिमाग से वो चीज़ निकल ही जाए, बिकॉज इट्स नॉट द सोल्यूशन। आप खुद को ख़त्म करके आप सोल्यूशन नहीं दे रहे हो अपने फैमिली को, आप उल्टा उनका दुख बढ़ा रहे हो। आपके जाने से अगर चीज़ें सॉल्व हो जाएगी तो ठीक है, बट जाने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती है, राइट? तो उनका प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है, और आप यू हैव नो आइडिया आपकी कमी से, मतलब आपके जाने के बाद उनकी लाइफ कैसे ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। तो ये सब थॉट्स लेके बहुत सारे लोग घूमते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके मन में दबके रहता है। कोई आपके साथ ऐसी चीज़ शेयर करे ना, आप डर के उनसे भागो मत, जस्ट टॉक टू देम। आपके पॉजिटिव आप जितना उनके ऊपर वो चीज़ डालोगे ना, नहीं भाई ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, पॉजिटिविटी जितना लाओगे ना टूवर्ड्स लाइफ, उनको आप दिखाओगे ना, तो वो उतने ज़्यादा उस चीज़ों से निकलते हैं। मैंने ये तो जस्ट एन एग्जांपल था इन ऑफिस, मैंने बाहर भी लोगों को देखे हैं, मतलब जो शॉपकीपर्स होते हैं उनमें शॉप में कभी कभी बैठ के बात करते हैं, तो अंकल जो एजेड लोग होते हैं वो अपने दुख शेयर करने लग जाते हैं। बेटी की शादी करनी है, पैसे नहीं हैं, कैसे करें, ये करें, ज़मीन बेच देंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो उनके साथ बैठ के आप 10-15 मिनट बात कर लो ना, इतना सुकून मिलता है। तो अगर आप मतलब ऐसे लोगों से टकराते हो ना, तो आप आपकी लाइफ में कितनी भी जल्दी हो, बट प्लीज़ डू स्पेंड सम टाइम विद देम, एंड यू विल फील लाइक कि भाई चलो मैंने किसी का कुछ तो भला किया है। ट्रस्ट में ये चीज़ मैंने बहुत देखी है, बहुत देखी है, बिकॉज बाहर से लोग आते हैं खुद को सेटल करने के लिए, इतना भागा दौड़ी में खुद को सेटल करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। कोई सक्सेसफुल हो जाते हैं, कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, किसी का स्ट्रेटेजी काम कर जाता है, किसी का स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है, हर किसी की किस्मत में सक्सेस नहीं लिखा होता है। और जो मतलब बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, तो वो लोग मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए। तो जस्ट टेक आउट सम टाइम, एंड अगर आपके साथ कोई ऐसा लोग मिलते हैं ना, आप किसी से मिलते हो ना ऐसा, तो प्लीज़ डू स्पेंड टाइम विद देम। यू नेवर नो आपके 5-10 मिनट के कन्वर्सेशन से उनको कितना ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। आप अपने अपने बारे में भी बताओ, आपके जो नेगेटिव साइड है, तो शायद उनको ऐसा लगे कि ये बार बार गिर रहा है, जस्ट इग्नोर इट, एंड हम कंटिन्यू करते हैं। सो उनको ऐसा फील करो कि दे आर नॉट द ओनली वंस जिनके लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, उनको वो चीज़ रियलाइज़ कराओ। एंड वन लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर, कि आपके पास अगर है, आप कैपेबल हो, तो प्लीज़ डू चैरिटी। एंड जो लोगों को नीड है ना, आप एक बार रात को बाहर जाके देखो, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, जैसे पड़े रहते हैं फुटपाथ पे ठंडी में। बहुत सारी चीज़ें पे पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है उनके पास। तो देर आर सो मेनी थिंग्स मैंने देखा है बाहर आके। तो अगर आप कैपेबल हो तो प्लीज़ डू चैरिटी। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जो लोग के पास पैसे है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि भाई खुद खाना ना खा के दूसरों को खिलाओ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। जो लोग कैपेबल हो, प्लीज़ डू दैट। एंड दिस इज़ नॉट द लास्ट थिंग एक्चुअली, मेरे को एक एक चीज़ें याद आ रही है।
वन मोर थिंग रिलेशनशिप एडवाइस मैं देना चाहूँगी कि रिलेशनशिप और फ्रीडम, मेरा करियर, मेरा पैशन, ये सब चीज़ों के बीच में हम ना डिसाइड नहीं कर पाते हैं व्हाट टू कीप एंड व्हाट टू लिव। लाइक अगर बहुत सारी लड़कियां हैं, डिवोर्स आज के डेट पे डिवोर्स बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है। शादी करो 1 साल के बाद डिवोर्स दे दो, इट्स नॉट वर्किंग आउट। सो मैंने अपने सामने ही बहुत सारे लड़के देखा है, जो लोग मेरे सामने ही शादी करके मेरे सामने ही डिवोर्स ले रहे हैं। तो ये वन साइडेड कभी नहीं होता है, दोनों साइड का ही रहता है। लेकिन व्हाट अबाउट कि आप आई एम नॉट, मतलब पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल जा रही हूँ, क्या हो रही हूँ, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो सब चीज़ों में बहुत सारे रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो रहे हैं। मतलब इट्स नॉट अबाउट द बॉय एंड द गर्ल ओनली, बट दोनों के फैमिली भी बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। आपके एक गलती की वजह से चीज़ें पूरा बिगड़ जाता है, मतलब लाइफ बर्बाद हो जाती है। लोग अब, और वो लोग दुख है ना, वो जो स्ट्रगल है ना, वो अपने अंदर रख के काम करने आते हैं। मतलब ऐसे लोग मैंने देखे हैं ना, जिनको देख कर बता भी नहीं सकते कि उनके लाइफ में ये वाली प्रॉब्लम चल रही है। अब बता भी नहीं सकते, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे भी लोग हैं। तो उनसे मैंने सीखा है कि कैसे अपने दुख को रख के, अंदर रख के अपना काम करना है। बिकॉज बाहर के लोग समझेंगे नहीं। आप किसी के सामने ये चीज़ बोलने जाओगे तो मे भी लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं कि तुझे पहले से पता था तो तूने क्यों शादी की। ये वो लोग समझते नहीं, उल्टा उस चीज़ का मजाक बनाते हैं। तो शायद वो लोग प्रेफर भी नहीं करते उस चीज़ को शेयर करना। तो ये चीज़ मजाक बन चुका है। तो गर्ल्स एंड बॉयज़, जो मेरे जनरेशन के बच्चे हैं, जो देख रहे हैं, इस चीज़ को बढ़ावा मत दो, प्लीज़ मत दो। बिकॉज यू नेवर नो, आपका एक डिसीजन, आपकी एक गलती सामने वाले इंसान पे कितना ज़्यादा भारी पड़ जाता है। इमोशनल ब्रेकडाउन जो होता है ना, वो इंसान को कभी कभी, इंसान उसी में बर्बाद हो जाता है। जो लोग उससे ओवरकम कर जाते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड होते हैं जिनके, वो उनके बात अलग है। बट बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन, मतलब क्या बोल सकते हैं, वीक होते हैं, जो इस चीज़ को अपने साथ कैरी नहीं कर पाते हैं और उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाते हैं। और मे बी दे कमिट सुसाइड, मे बी वो एकदम मेंटली पागल ही हो जाते हैं। मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, बट पागल ही हो जाते हैं। सो प्लीज़ डोंट टेक वो वैसा एक कदम जो पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दें। सो दिस वे ऑल द थिंग्स आई हैव लर्नड। और अगर आपको आपका इनर पीस आपको नहीं मिल रहा है, तो जो चीज़ आप करना चाहते हो वो करो। जैसे लोगों को ट्रैवल करना कभी कभी पसंद है, सब चीज़ें छोड़ दो, आप कहीं से घूम के आओ, सोलो ट्रैवल करो, दोस्तों के साथ ट्रैवल पे जाओ, या फिर फैमिली को लेके जाओ, जो पॉसिबल हो पाता है। सोलो ट्रैवल आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। आप कम्युनिकेशन सीखते हो, दूसरे लैंग्वेजेस सीखते हो। तो प्लीज़ ट्रैवल करो। आपको थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है कभी कभी, तो स्पिरिचुअल बनो। लाइक मंदिर वगैरह जाओ घूमने, लोगों से मिलो, बातें करो। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ पैसे, क्लब जाओ, पैसे फेंको, डांस वांस करो, आ जाओ, आपको रिलैक्सेशन मिलता है, वैसा नहीं है। बहुत सारे चीज़ें हैं सोसाइटी के, आप मेंबरशिप वगैरह ले सकते हो, लोग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। देन योगा, डू योगा। योगा इज़ द बेस्ट थिंग आपको बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। तो फिजिकल, मतलब अपने फिटनेस पे ध्यान दो। मैंने 2023 में स्टार्ट किया था, यस। एंड फिजिकल फिटनेस, जब आप धीरे धीरे खुद में इम्प्रूवमेंट देखते हो ना, दैट इज़ द मोस्ट लाइक क्या बोल सकती हूँ मैं, प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, कि यस, जो मैं काम कर रही थी उस पर अभी धीरे धीरे मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी ब्रेकअप, किसी वो सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, खुद की बॉडी पे, मन पे, स्किन वगैरह, जो स्किन, हेयर, वो सब का ग्लो अप करना, वो सारी चीज़ों पे ध्यान दो। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग चले जाएंगे आपकी लाइफ से, लेकिन ये सारी चीज़ें एक बार जाते तो वापस नहीं आते हैं, राइट? तो उस चीज़ का भी ध्यान दिया करो। So yeah, that was all about my learnings and journey. Maybe I'm missing out some things, but maybe I can make part 2. But the moral of the story is focus on yourself and keep shining.
और ग्रो करते रहो लाइफ में, कभी भी गिव अप मत करो, खुद को ग्रूम करो, खुद को प्रेजेंटेबल बनाओ, इतना ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाओ कि भाई लोग खुद से आपको आके पिक करें कि नहीं ये बंदा या बंदी सही है मेरे काम के लिए, आपको किसी को अप्रोच ना करना पड़े। तो या दैट वाज अबाउट इट। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा वीडियो, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई हैव नो आइडिया व्हाट विल बी माई कंटेंट नेक्स्ट, मे बी यू गाइज कैन गिव मी सजेशन, and I'll see you soon in my next video. Stay tuned guys and bye, take care.